नमस्कार दोस्तों, ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आगे भी इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन और एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसी तरीके से मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करवाता रहूँगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं समय ख़राब ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक प्रोसीडो कोड एक प्रोग्राम को संदर्भित करता है। तो ये प्रोसीडो कोड रेफर टू प्रोग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज विदाउट फॉलोइंग एनी सिंटैक्स। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जो होती है लैंग्वेज सी प्लस प्लस, तो ये प्रोसीडो कोड उसमें यूज आता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्रिमिटिव डेटा टाइप आर देयर इन जावा। जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा प्रकार होते हैं। तो जावा में जो प्रिमिटिव डेटा प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 8। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जावा में कीवर्ड है। तो जावा का जो कीवर्ड जो होता है वो बताना है। तो थर्ड का सही आंसर होता है डिफ़ॉल्ट। फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो मतलब वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट में यदि आपको जो मूव एक्सेस किया जाता है तो फोर्थ का सही आंसर है सी, मैसेज के थ्रू। एक विशेष समय में डेटाबेस में संग्रहित जानकारी का संग्रह कहाँ होता है। तो इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है वो बताना है इसमें। तो 5 नंबर का सही आंसर है बी, इंस्टेंस। 6 नंबर, डेटाबेस के समग्र डिजाइन को कहा जाता है। तो ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड। तो 6 नंबर का सही आंसर है ए, स्कीम ऑफ डेटाबेस। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज इन ASP लैंग्वेज की स्क्रिप्ट भाषा कौन सी होती है वो बताएं। डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा। तो 7 का जो आंसर है सही, VP स्क्रिप्ट, आंसर डी। जावा, तो 8 नंबर का सही आंसर है ए, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। HDLC इज 9th का सही आंसर है ए, बिट ओरिएंटेड होता है HDLC। निम्न में से कौन सा जावा में गैर आदिम डेटा का प्रकार है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बताना है। तो 10वें का सही आंसर है सी, स्ट्रिंग। 11, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का मुख्य कार्य होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है बी, क्लास। 12वां, दो संख्याओं के लिए जोड़ के बारे में विचार कीजिए। एक राशि का संचालन यदि ऑपरेशन संयोजन के द्वारा तीसरी स्ट्रिंग प्रक्रिया करेगा, इस सुविधा को क्या कहा जाता है। तो 12वें का सही आंसर है सी, पॉलीमोरिज्म, बहुरूपता। प्रोग्रामिंग भाषा हमेशा स्वतंत्र अनुप्रयोग प्लेटफॉर्म बनाती है। कौन सी भाषा है जो प्रोग्रामिंग भाषा हमेशा स्वतंत्र अनुप्रयोग प्लेटफॉर्म बनाती है। तो इंडिपेंडेंट जो होती है। तो 13वें का सही आंसर है ए, जावा। निम्नलिखित में से किस मैट्रिक्स के कुंजी की गणना लाइफ ऑफ कोड करती है। LOC की जो फुल फॉर्म भी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ कोड। तो 14 का जो सही आंसर होगा ए, साइज ओरिएंटेड। 15, निम्न में से कौन सा एक आकार उन्मुख मैट्रिक के रूप में LOC का उपयोग करने का एक लाभ है। LOC का जो लाभ होता है वो बताएं। तो 15 का आंसर है सी, LOC की गणना आसानी से की जा सकती है। इनमें से कौन सा DML में शामिल नहीं है। तो DML की जो स्टैंड जो होती है यहाँ ऊपर दे रखी है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो 16वें का सही आंसर है डी, क्रिएट। 17वां, क्रियात्मक ओरिएंटेड मैट्रिक्स को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो 17वें का सही आंसर है ऑल्ब्रेस्ट। फिर आता है नेक्स्ट, जावा लिपि भाषा है, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट आर। तो ये 18वें का सही आंसर है ए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। विच अमॉन्ग देम इज ऑल सी लैंग्वेज यूज इन इंटरनेट। निम्नलिखित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। इंटरनेट में जो भाषा यूज की जाती है वो कौन सी होती है, डी, जावा। 20वां, जेम्स गॉसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था। तो कौन सी की थी, जावा, बी। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। तो जावा को जो विकसित किया था उसने किया था सन ने। सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये कौन सी लैंग्वेज होती है। तो डी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो प्रथम जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो है बी, फोरट्रैन। तो धन्यवाद, आज के इतना ही।